हेलो दोस्तों, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको हमारा एक्सेल का कोर्स पसंद आ रहा होगा। आज हम क्या करेंगे कि एक्सेल में इवन ओड और रिमाइंडर ज्ञात करना सीखेंगे कि किस तरह हम रिमाइंडर पा सकते हैं। रिमाइंडर का मतलब जो डिवाइड जाने पर अगर पूरा डिवाइड जाए तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, वरना जो कुछ भी बचेगा अगर पूरा डिवाइड ना जाए तो वो रिमाइंडर हम कैसे पता कर सकते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। और साथ ही मैं 2 सीट लाया हूँ आपके लिए, इवन ओड, और ये स्टूडेंट का एग्ज़ाम हॉल के लिए उनको एग्ज़ाम रूम नंबर सेट करना, किस तरह हम रूम नंबर को सेट कर सकते हैं यदि रोल नंबर इस तरह से हो। ठीक है, अब हम पहले ये देखें कि रिमाइंडर कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया। अब हम रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको इक्वल का प्रेस करना है और यहाँ पे मोड लिखना है, MOD। ठीक है, ठीक है, मोड लिखा, सॉरी, मैं मोड, यहाँ पे मोड लिखा। मोड लिखने के पर आपको फिर ब्रैकेट लगाना है और फिर ये देखिए नंबर सेलेक्ट करना है। हमने ये नंबर किया सिलेक्ट, और फिर ठीक है डिवीज़र, ये देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है, हमको सिलेक्ट करना है डिवाइज़र। ठीक है, और फिर इंटर। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो ये इसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर बचता है। तो इसको हम क्या करें, नीचे तरफ ड्रैग कर लेंगे ताकि सभी का ऑटोमेटिक अपने आप आ जाए कि किसका रिमाइंडर कितना बच रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमें इसका रिमाइंडर 1 बच रहा है, 06676। ठीक है, इस तरह से इनका रिमाइंडर बच रहा है। अब हमें क्या करना है कि इवन ओड पता करना है। इवन क्या आता है, इवन वो होता है कि डिवाइड देने पर 2 से अगर पूरा पूरा भाग जाए तो इवन ओड होता है, नहीं तो ओड होगा। ठीक, अब हम इस रिमाइंडर को एक बार के लिए हटा देते हैं यहाँ से, इसको पहले कट कर लेते हैं। चलो यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे रख लेते हैं एक बार के लिए इसको। ठीक, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इवन ओड पता करना है। इवन ओड के लिए क्या होगा कि यहाँ पे अगर डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 या 0 बचता है तो हमें इवन ओड प्राप्त होगा। हम फिर से यहाँ पे रिमाइंडर एक और लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो रिमाइंडर अलग था, ये रिमाइंडर। ठीक है, इसको फिर से हम क्या करें कि बॉर्डर दे देते हैं, अप्लाई कर देते हैं ताकि डाटा हमारा साफ दिखना लगे सही तरीके से। ये हमने बॉर्डर अप्लाई की, ये 2 से कर लेते हैं क्योंकि 2 से डिवाइड देने पर अगर भाग जाएगा, यदि एक कुछ बचता है तो ओड होगा, वरना इवन होगा। यहाँ पे गई, इसको डिवाइड बाय 2 से किया सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं 2 को यहाँ से और नीचे तक ले आते हैं। इसको यहाँ से नीचे तरफ ड्रैग किया और ये ऑटोमेटिक 2 से फिल हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिक हमने इस रिमाइंडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ गया। इसको क्लियर कर देते हैं, तो क्लियर ऑल, और इसको यहाँ पर ले आते हैं फिर से। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ था इस तरह, इस कारण ये यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली ला सकते हैं। और इन दोनों को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आते हैं इसके पास। ठीक है, ये क्या, हमें अगर ये देखिए इस तरह से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, हमें इवन ओड फिल करना है। अगर एक इवन ओड फिल करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हमें शॉर्ट तरीके से फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू इफ़ का फॉर्मूला लगाना है। इफ़ का लगाया, फिर हमने क्या किया कि लगाया ब्रैकेट। आपकी वैल्यू कौन सी है, लॉजिक टेस्ट हमारा ये है फर्स्ट, यदि ये ठीक है वैल्यू, फिर लगाई कोमा, और फिर आपको डबल इन्वर्टेड कोमा लगानी है यहाँ पे। इफ़ ये इक्वल टू आएगा हमारा 1। ठीक है, हमें ट्रू वैल्यू लिखनी है, ट्रू वैल्यू, और जो फॉल्स वैल्यू ट्रू। यदि ये, सॉरी, हमें ये यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे ये इक्वल टू आ गया यदि 1 या 0 के,
हम 0 कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमारा इक्वल टू आ गया 0 के, तो हमें वैल्यू लगानी है, ट्रू वैल्यू हमारी कौन सी होगी, हमने डबल इन्वर्टेड कोमा लगाई और फिर ट्रू वैल्यू होगी इवन, और फिर हमें फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा लगानी है। ये लगाने के बाद फिर हमें सिंगल प्रेस कोमा को सिंगल प्रेस करना है। फिर से हमें वैल्यू इफ एल्स, यदि हमारी वैल्यू फॉल कब होगी, यदि ये आएगा तो हमारी वैल्यू होगी, वरना वैल्यू ऑटोमेटिक फेल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे और लगा देते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाकर और लगा देते हैं। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगाई ऊपर, और फिर हमारी फॉल्स वैल्यू ओड होगी। ठीक है, हमने ओड लगा दी यहाँ पे और इंटर। ये देखिए ये हमारी वैल्यू ओड बता रहा है, ये वैल्यू ओड है। इसको रेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इवन इवन इवन, ये देखिए यहाँ तक हमारी इवन है, ये ओड है और ये इवन है। इस तरह से हम ओड इवन वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको फिर से ये देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला आपको पता नहीं चला है, तो ये देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फॉर्मूला ये है, इस तरह से अप्लाई किया है हमने। आप फिर से एक बार बैक करके देख लेना अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आया है तो। अब मैं क्या करूँगा कि आपको इवन ओड और रिमाइंडर का पता चल गया। रिमाइंडर पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए रिमाइंडर मोड फंक्शन से पता चलेगा, और ये ऑटोमेटिक 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो मोड निकल आएगा, इंटर। इस तरह से मोड निकाल सकते हैं। अब हम इस सेकंड सीट में करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सीरियल नंबर हमें दिया है और स्टूडेंट नाम और रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, इनसे हमें क्या करना है कि यदि स्टूडेंट नंबर ओड है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ओड 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 इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे ओड, ये सभी इवन ओड इवन ओड इवन ओड ये नंबर है। ठीक है, हमें क्या करना है कि अगर इनका रिमाइंडर, पहले रिमाइंडर निकालना है और रिमाइंडर निकालने के बाद हमें इवन ओड नंबर सेलेक्ट करना है। हम डायरेक्टली इवन ओड फार्मूला का यूज़ करेंगे, वैसे नहीं करेंगे कि रिमाइंडर निकालेंगे। हम डायरेक्टली यहाँ पे इफ़ इवन ओड इफ़ इवन, ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ फार्मूले से हम रूम नंबर लिखेंगे, हम रूम नंबर 8 या 9 इन दो को सिलेक्ट करें। हम रैंडम कोई भी रूम नंबर ले सकते हैं। हम यदि इवन होगा तो 8 लेंगे और ओड होगा तो 9 लेंगे। इस तरह से हम रूम नंबर सेट करेंगे। हम यहाँ पे रूम नंबर सेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इफ़ लगाया, इफ़ लगाने के बाद आपको ब्रैकेट, हम वैसे रिमाइंडर क्या नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लगेगा उससे, रिमाइंडर काट के इवन ओड और फिर नंबर, हम डायरेक्टली यहाँ पे इवन ओड फार्मूला यूज़ करेंगे। हम लगाएंगे इफ़ इज ओड, ठीक है, हम यहाँ पे इज ओड, इफ़ लगाया, फिर इज लगाया, इज ओड लगाया और फिर लगाई कोमा लगवाने के ब्रैकेट और फिर नंबर ये है हमारा, इज ओड है। यदि यह ओड है तो फिर ब्रैकेट लगाया, तो हमारी ट्रू वैल्यू कौन सी होगी, हमारी ट्रू वैल्यू होगी, ये ओड है तो रूम नंबर हमारा 9 होगा, और फिर हमने लगाई डबल कोमा, ये रूम नंबर, यदि ये ओड है तो रूम नंबर 9 होगा। अगर अब ट्रू वैल्यू लगानी है, फिर से डबल कोमा लगानी है, लगाई, और फिर रूम नंबर हम रूम नंबर डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दें, 8 लगाई, फिर से इसको डबल कोमा में लगाया और फिर इंटर। ये देखिए यस परमिशन मांग रहा है, हम यस कर देंगे। ये देखिए ये ओड नंबर है, एक ओड नंबर देने पर ये ये रूम नंबर हमारा 9 आ रहा है, क्योंकि ये एक ओड नंबर है। ओड नंबर के लिए हमने 9 रूम नंबर सिलेक्ट किया था। हम ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रूम नंबर 8 9 8 9 इस तरह से ले लेगा। ये देखिए
ये इवन है तो 8 ले लिया, ये ओड है 9 ले लिया, इस तरह से। अब मैं आपको इसी तरह से एक और दिखा देता हूँ। इफ़ हमने ओड का लगाया था, इफ़ ओड, इवन का लगाएंगे तो भी ये नेचुरल आएगा। हम ये ओड सॉरी इवन का लगा के देखते हैं हम अभी इसमें। हम पहले एग्ज़ाम रूम नंबर लिख लेते हैं, एग्ज़ाम रूम नंबर लिखा, इंटर किया, इसको क्या बढ़ा। अब हम लगा लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाया, इफ़ फिर लगाया ब्रैकेट और हमें इज, हम यहाँ पे ओड का लगा चुके हैं, अब इवन का लगाना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दोनों से सही एक ही नंबर होगा, एक ही तरीके से प्राप्त होगा हमें रूम नंबर, और दोनों ही फंक्शन एक तरीके से अप्लाई होंगे। लगाया, फिर लगाई कॉमा, और फिर हमें अपना जो ट्रू वैल्यू है वो लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। और फिर ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू यदि यह इवन है तो रूम नंबर हमारा होगा 8, ठीक है। यदि फिर से इसको डबल कॉमा में लगा देते हैं और फिर सिंगल प्रेस किया, सिंगल कॉमा, और फिर हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाई, रूम नंबर 9। यदि यह फॉल्स वैल्यू होगी तो रूम नंबर 9 ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर से डबल कॉमा और इंटर, और फिर से परमिशन मांगी, इसने हमने इंटर कर दिया। ये देखिए रूम नंबर 9 मांग रहा है। हम यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ तक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं और इसको रूम नंबर यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सभी में इफ़ इवन, इफ़ ऑड, ये सभी फॉर्मूला अप्लाई हो गया, दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो गए हैं, पर ये देखिए कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। रूम नंबर 9 8 सभी जगह सेम रूम नंबर ले रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखिए दोनों फॉर्मूले एक ही तरह के काम करते हैं।